जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, दो बड़ी खबर है आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं। मिसाइल तो अपनी उड़ती रहती हैं। अच्छा, दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई। और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएस। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप। तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेज करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के, कि इनकी नाव डूब गई। यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी यह हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में। पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों। और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। अच्छा, यहां पे एक और खबर है दूसरी, जो मैंने मिसाइल वाली बात करी थी, इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा दोस्तों। ये इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जो टेस्ट रेंज है, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड एक जमाने में बोलते थे, इट्स द सेम वन, वहां से एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च करी, यानी कि डीआरडीओ ने डिजाइन करके। अच्छा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, क्यों है, ये क्यों इतनी जरूरी है और क्यों लोग इसका इतना हल्ला कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले जो वर्ड हाइपरसोनिक है इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे माक 1, माक 2, माक 3, माक 4, माक 5, यानी कि माक 1 मतलब स्पीड ऑफ साउंड, हाइपरसोनिक मतलब 5 टाइम्स और मोर द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सिंपल सी गणित है। 5 गुना ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा या उससे भी ज्यादा, उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। आपको यह पता है कि वंस यू क्रॉस द साउंड बैरियर, जब माक 1 पे आते हैं तो सोनिक बूम आता है, राइट? तो दिस इज लाइक मोर देन 5 बूम्स अहेड। नॉट दैट देयर आर 5 बूम्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। अब भारत ने इसको कर दिया और सारे के सारे मिशन पैरामीटर्स थे वो इसके अंदर कामयाब रहे। इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस सॉफ्टवेयर, भारत को जो डालना था, डीआरडीओ को जो डालना था, इसके अंदर डाला और इसको मैसिव सक्सेस दुनिया भर में माना जा रहा है और लोग तालियां पीट रहे हैं और भारत को सैल्यूट कर रहे हैं। कारण क्या है? 3 मुख्य तौर से कारण है। पहली चीज, बहुत कम देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है और भारत ने इसको इंडिजिनसली डेवलप करा और डेमोस्ट्रेट कर दिया दुनिया के सामने। इंडिजिनसली यानी खुद ब खुद, बिना किसी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिए। आपने सब कुछ क्रिएट करा, एक मिसाइल करी, आपने उसको बनाया, आपने मैन्युफैक्चर करा, आपने प्रोटोटाइप निकाला, आपने उसको फायर करा और दुनिया को दिखा दिया टेस्ट करके कि बॉस ये देखो। ये पहली बात है। तो जैसे रूस है, जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, कुछ ऐसे 4-5 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक तो इतनी तेज है, इतनी स्पीड से चलती है कि दोस्तों इसका कोई काट नहीं है। ये हाईली मैन्यूवरेबल होती है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये हाईली मैन्यूवरेबल होती है। इसको मार गिराना इतना आसान नहीं है। और मार गिराना इतना आसान नहीं है, इसका एक और फैक्टर है कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत हाई जाती हैं, दे कैन बी ट्रैक बाय रडार। दीज मिसाइल्स, ए दे आर एक्सट्रीमली फास्ट एंड बी दे डोंट फ्लाई सो हाई। ये लैंड अटैक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने टेस्ट करी है।
इन भाइयों ने लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर दी। अच्छा, किसी को, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने सुना था कि कुछ शायद कर रहे हैं, ये शायद के दायरे में दिमाग में चल रहा था कुछ सालों से, 1-2 सालों से, लेकिन मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इसकी, कोई कंफर्मेशन नहीं। अचानक एक दिन आता है कि जी हो गया, वेरी गुड, हो गया। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे पता था कैपेबिलिटी है इन लोगों के पास, लेकिन ये तो सीक्रेट चीजें होती हैं। मेरे साथ कोई ऐसे नोबडी शेयर इट विथ मी और शेयर इट विथ यू और एनीबडी। ये तो जब मीडिया में आया तब पता लगा। अब ये बता रहे हैं कि साहब 1500 किलोमीटर का रेंज है इसका, 1500 किलोमीटर का, यानी कि ये मिसाइल अगर आप यहां से मारेंगे तो ये इसको रोकने का चांस बहुत 1 या 2% है। 98% कोई भी दुश्मन देश ये मिसाइल नहीं रोक सकता। चाइना नहीं रोक सकता, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, पाकिस्तान को भूल जाओ, लेट्स नॉट डिस्कस पाकिस्तान। और ये जाके एक्यूरेटली अपने टारगेट पे लगेगी 1500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर लैंड अटैक। और ये बनेगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। और जब ये जाती है वहां पे और जब ये डिप्लॉय होती है, क्योंकि कुछ सालों के बाद ये डिप्लॉय होगी, उसके बाद चाइना को भी पता लग जाएगा, इफ वी हैव टू लेट अस से टेक आउट अ टैक्टिकल हेडक्वार्टर। मैं ऐसी बोल रहा हूं, या यू वांट टू टेक आउट सम स्ट्रेटेजिक एसेट, कुछ भी हो सकता है चाइना के अंदर, कोई ब्रिज हो सकता है। आपने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करी और ये मिसाइल गई अभेद, अचूक, एकदम ठक आउट। तो ये कैपेबिलिटी बहुत कम देशों के पास है। अब भारत के पास भी दोस्तों ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। जैसे ही भारत ने ये मिसाइल टेस्ट करी और इसको सक्सेसफुल डिक्लेयर करा, तो सब डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करा, डीआरडीओ ने ट्वीट करा, सब लोगों ने ट्वीट करा। जाहिर सी बात है, सब लोग प्रूफ डालते हैं ना कि ये देखो, ये वीडियो है, आप देखो, ये इसके मिशन पैरामीटर्स हैं, ये जो भी बता सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान हो गया चाइना। चाइना परेशान हो गया दोस्तों, लेकिन चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। परेशान सबसे ज्यादा चाइना हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चूचू कौन कर रहा है इसको लेके? पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया में आग लग गई। अरे भारत की हठधर्मी, पता नहीं 1-2 वर्ड यूज करते हैं, भारत का जंगी जुनून, और भारत को तो पैसा इसमें लगाना चाहिए, इसमें, ये सारी की सारी, क्या गरीबों, तुम भी खर्च कर लो पैसा, तुम भी बना लो, तुम्हें किसने मना करा है? पर बनाने के लिए दिमाग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तुम्हारे पास दोनों नहीं है। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत है, सिर्फ तुम गरीब हो जेब से, नहीं, तुम दिमाग से भी गरीब हो, जेब से भी गरीब हो। तो ये पाकिस्तान क्या कर रहा है कि चाइना के बिहाफ पे ये हल्ला कर रहा है, चाइना के बिहाफ पे हल्ला कर रहा है ये, और चाइना के बिहाफ पे ये बोल रहा है कि यार ये तो, इससे पूरा पावर इम्बैलेंस हो जाएगा और बड़ी दिक्कत है और बड़ी परेशानी है, और इससे भारत क्या चाहता है? भारत अपने नेबर्स को अटैक करना चाहता, ऑब्वियसली अटैक करना चाहते हैं यार। ओ भाई, इट्स अ मिसाइल, इट्स नॉट अ ब्लडी टूथपिक यार। खाने के बाद के दांत खोदने के लिए हमने निकाला है, ये तो अटैक करने के लिए करा है ना। इट्स अ लैंड अटैक मिसाइल। ऑब्वियसली जब वॉर होगा, इट विल लैंड इन चाइना, इट विल लैंड इन पाकिस्तान, इट विल लैंड ऑल ओवर द प्लेस। और दोस्तों एक और छोटी खबर मैं जाते जाते आपको दे दूं। पिनाका के टेस्ट शुरू हो गए। पिनाका जो ओरिजिनली एक सोवियत प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और जिसका ओरिजिनली सोचा था यार 35 से लेकर 40 किलोमीटर का रेंज होगा, अब 100 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर के रेंज के पिनाका के बारे में बात हो रही है, और उसके ऊपर डेवलपमेंट की कार्रवाई, यानी कि 200। आप सोचो यहां पे आपने पिनाका लगाई है, और आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल में पिनाका लगाई है, या फिर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर के थोड़ा सा पीछे 15-20 किलोमीटर पीछे आपने पिनाका लगाई है। शूट एंड स्कूट वाला मामला है। टाटा के ऊपर आपने पिनाका लगाई, या कोई भी ट्रक के ऊपर आपने पिनाका लगाई है, आपने फायर करा। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर हैं जो कि 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जिनको पिनाका निकाल सकती है? जाइए इंटरनेट पर सर्च करिए पिनाका, तब आपको पता लगेगा क्या जबरदस्त काम इंडिया में हो रहा है।